अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी की है। और ये मैंगो कुल्फ़ी मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी। इसके अंदर आपको कोई खोया डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडेंस मिल्क आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ों से बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 कप दूध है और ये फुल फैट दूध है। दूध को मैं पहले बॉईल कर चुकी थी और जो मलाई वगैरह थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये लोग नजर आ रहा है, ये दूध का अपना ही फैट है जो मेल्ट हुआ है, तो इसके अंदर मैंने कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया। इसको हमने पकने के लिए रख देना है। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी या टू टेस्ट। चीनी डालकर हमने अब इसे पकने के लिए रख देना है हल्की हीट पर इतनी देर कि ये दूध 4 कप से 2 कप रह जाए, इतना थिक हमने इसे करना है जी। ये दूध पक के 2 कप रह गया है और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे जी। यहाँ पर मैंने 2 कप आम लिए थे और इसको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। फाइन पेस्ट होना चाहिए। नीचे मैंने बॉल रखा है और एक आधा स्ट्रेनर रखा है। इसको अब हम छान लेंगे। छानने का मकसद सिर्फ ये है, बाज़ औक़ात आम के अंदर हल्के से बाल से होते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो इसको मैं अच्छे तरीके से छान लूंगी जी। ये तमाम पेस्ट जो है मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, स्मूथ पेस्ट हो चुका है। दूध हमने ठंडा होने के लिए रखा था, दूध ठंडा हो चुका है। अब ये आम का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये स्टेप आपने तब करना है जब दूध बहुत अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए। इसके अंदर हल्की सी भी स्टीम नहीं होनी चाहिए। तमाम मिक्सचर में दूध के अंदर डालकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिए हैं। आपके पास कोई से भी मोल्ड हो, आप बेशक जो प्लास्टिक के मिलते हैं मोल्ड, आप उसमें भी फिल कर सकते हैं। इसे अब हम अच्छे फिल करेंगे तमाम मोल्ड्स को। इसके ऊपर मैं एक फॉइल पेपर से कवर करूंगी, ऊपर जो इसका कैप है उससे मैं बंद कर दूंगी। इसे हम फ्रीज होने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट, के अच्छे तरीके से ये जम जाए। मैंगो कुल्फी हमारी बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर पानी ले लिया है और इस मोल्ड को हम हल्का सा पानी के साथ टच करेंगे ताकि ये इजीली डिमोल्ड हो जाए। ये देखिए मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुकी है। इसको अब हम सर्विंग प्लेटर पे रखेंगे। बेहतरीन सी मैंगो कुल्फी हमारी तैयार हो चुकी है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने ये रेसिपी तैयार की है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समीरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।